गाड़ी लेकर आप सड़क पर निकले हैं तो सामने वाले की जान की कीमत आपको समझनी होगी। ट्रैफिक नियमों का पालन आपको करना होगा, वरना बाद में पुलिस और डॉक्टर क्या करेंगे। जरा देखिए, एक लाल की मौत हो गई है दुर्घटना में और मां दहाड़े मारकर रो रही है। ये दुर्घटना हुई है पूर्वांचल के आजमगढ़ में, जहां गाड़ी सीख रही एक महिला ड्राइवर ने बाइक में टक्कर मार दी है। ये दुर्घटना हुई है आजमगढ़ में मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर अंडरपास के समीप सर्विस रोड पर। लोग बता रहे हैं कि यहीं पर एक महिला ड्राइविंग सीख रही थी और ग्राम शिवपुटी नूरपुतात निवासी कक्षा 9 के छात्र शिवा पटवा जो बाइक से घर लौट रहे थे, उन्हीं को टक्कर मार दी। गंभीर हाल में शिवा को लोग लेकर ग्लोबल अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने पैसा न मिलने के कारण इलाज ही नहीं शुरू किया। इस छात्र की मौत हो गई। बाद में परिवार वाले दहाड़े मारकर रो रहे हैं। हंगामा थोड़ा सा हुआ तो सिदारी थाने की पुलिस पहुंची, लोगों को समझा बुझा कर किसी तरह शांत कराया। मेरा नाम आकाश है, मैं मुबारकपुर रोडवेज का रहने वाला हूँ। क्या हुआ था? मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे इमरजेंसी में फोन आया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग 1 घंटा से जो लोहरा में हुआ है एक्सीडेंट बमौर साइड में, जो कि गाड़ी टाइम से उसके पास जीवित था, उसके अंदर प्राण थी, जो कि ग्लोबल में 2 घंटा से भटक रहा था। उसको बिना फैमिली मेंबर का अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि उसका फैमिली कोई था नहीं। इसके वजह से एडमिट नहीं लिया गया है। यह ग्लोबल हॉस्पिटल है। यहाँ के एसपी साहब, पुलिस साहब सभी के सभी मिले हुए हैं। यहाँ के 107 दरोगा साहब सभी के सब मिले हुए, कोई भी अलाउ में नहीं हुआ है। ग्लोबल हॉस्पिटल में का ये हालत है। आप बताओ, बिना फैमिली का कोई भी नहीं है, मतलब क्या करेगा? अगर धरती पे कोई मर रहा है तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? कौन सा इंसाफ है ये हमारा पुलिस प्रशासन का टाइट है। अगर ये चाहे होते तो एडमिट करवा दिए होते, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। हमको यही सेवा चाहिए, हमारे भाई को चाहिए। हमारा भाई को सदर में लिया जा रहा है, हम जो जाने नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं देंगे। मरने के बाद लेके जाएगा, मरने के बाद लिया जा रहा है। ग्लोबल के बाहर रखा गया था इसको, क्योंकि एडमिट अगर हो गया था टाइम से, वो आज बच गया था। एडमिट नहीं किया गया। यहाँ पे पुलिस सब मिले हुए। अब आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा? न तो पुलिस इस बेटे को जिला सकती है, न तो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने अपनी सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई। देखिए, दिन में एक मुझे जो था, मेरे एक यमो को नीचे से फोन आया कि एक सर पेशेंट लग रहा है मरा हुआ, वो आप नीचे आके देख लीजिए। तो मेरे मेडिकल ऑफिसर जो इमरजेंसी से गए, तो वो एक ब्रॉड डेड पेशेंट था। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, बम्भौर के पास शायद बता रहे हैं हम लोग, और वो वहां ऑन द स्पॉट मर गया था। उसके बाद यहाँ पे जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी से लोग, उसी गाड़ी वाले ने, वो भी मानवता के नाते अच्छा किया, उसी गाड़ी से वो यहाँ पे नियरेस्ट उसका शायद ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर रहा होगा, इस वजह से वो यहाँ लेके आए। तो इमरजेंसी गेट पे ही उसको जो है गार्डों ने देखा, तो मेडिकल ऑफिसर जाके उसको पूरी तरह एग्जामिन किया। उसके बाद तुरंत बताया कि नहीं, ये ब्रॉड डेड है और कम से कम 10-15 मिनट पहले के मर चुके हैं। तो उसके बाद वो जैसे ही ये सुना कि ये ब्रॉड डेड है, वो तुरंत भाग गया। अब एक स्वाभाविक बात है, डर रहता है कि कई परिजन आके उसको न मार दें, इसलिए वो भाग गया होगा। तो लेकिन उसमें उनकी वाइफ और उसके जो बच्चे थे, वो गाड़ी लेके भाग गया, लेकिन वो उसके साथ थे, वो वहीं पे थे। तो जब वो औरत भी वो जाने लगी, तो हमारे गार्ड ने रोका, नहीं, आप ऐसे लाश छोड़ के नहीं जा सकते, और क्या कहते हैं, आपको रुकना पड़ेगा, हमें पुलिस इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारे गार्ड रूम में ही उस महिला को रखा गया, और बगल के पॉर्च एरिया में स्ट्रेचर पे उस लाश को रखा गया, और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस की तत्परता से उनको यही बताया गया कि सर, एक ब्रॉड डेड पेशेंट आया है, और क्या कहते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आया है, उसके बारे में पहचान नहीं है, कृपया इसमें आके सर हेल्प करें, जो उसके परिजनों को आप बुला सकते। उसके बाद पुलिस आई है, इन्वेस्टिगेट की है, और उस सीसीटीवी कैमरे से उस कार के बारे में जो भाग गया था, वो भी हमारे हॉस्पिटल में दिखाया कि यही छोड़ के गया है। और उसके बाद पुलिस ने किसी तरह परिजनों का पता लगाया, परिजनों को फोन किया, परिजन आए हैं, और उसके बाद उनको हमारे मैनेजर ने भी बताया कि ये चीजें हुई हैं, और उसके बाद आपको मतलब हम लोगों ने पुलिस को बुला के किसी तरह बुलाया है। उसमें कुछ परिजन जो उनके मेन थे, उनको हमारे मैनेजर ने बताया एक घटना, उन्होंने वो फिर लेके यहाँ से चले गए।
और उसके बाद उस व्यक्ति के गिरफ्तारी की मांग करने लगे जिसने एक्सीडेंट किया। लेकिन चूंकि पूरे गांव के लोग रहते हैं और साथ में भी बहुत से परिजन रहते हैं, तो उनको ये लगा होगा कि ये हमारे हॉस्पिटल के गेट पे क्यों है, ये हॉस्पिटल के इमरजेंसी या आईसीयू में क्यों नहीं है। उन्हें या तो ये लगा होगा कि अंदर लिए नहीं, तो इस तरह से उन्हें लगा होगा कि इन्होंने परिजन नहीं थे तो इस वजह से नहीं लिया, लेकिन इसका रीजन नहीं है, वो पूरी तरह ब्रॉड डेट था। और दूसरा, इस तरह के किसी भी ट्रॉमा सेंटर पे ग्लोबल या रोज आए दिन बिना परिजन के ही पेशेंट आते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो उस समय कोई परिजन नहीं होता, लोग अकेले बाइक चलाने जाते हैं, 4 लोग उसको सड़क से उठा के लाते हैं, कभी पुलिस उठा के लाती है, फिर हम लोग रिस्पेक्टिव थाने को इन्फॉर्म कर देते हैं, अपने सिधारी थाने को। उसके बाद जो परिजन जब आते हैं तो उनके बारे में उसके कंडीशंस को बताते हैं। हम आपको बता दें कि ग्लोबल हॉस्पिटल की इसके पूर्व भी कई बार शिकायतें मिली हैं, मरीजों ने हंगामा किया है, उनके परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं, लेकिन हर बार डॉक्टर साहब बच जाते हैं। इस बार भी कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे में अगर आप गाड़ी लेकर सड़क पर निकल रहे हैं तो थोड़ा कम से कम ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सामने वाले की जान की भी कीमत समझिए, सुरक्षित चलिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। स्कूलों की भीड़ में सबसे अच्छा स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल, नई कॉलोनी बटखौली आजमगढ़। नर्सरी से क्लास 8 तक की मान्यता, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, हेल्दी एटमॉस्फेयर, खेल खेल में पढ़ाई। हमारी खास मुहिम संस्कार से सफलता की ओर। अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आज ही एडमिशन कराइए लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, नई कॉलोनी बटखौली आजमगढ़। 94 52 40 38 57। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे का प्रवेश निःशुल्क। लिटिल फ्लावर स्कूल।